हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट की है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन बैलेंस डाइट, और ये भी चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ली गई है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। बैलेंस डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और हमारी अच्छी सेहत के लिए हमारी डाइट में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए, और सबकी जो क्वांटिटी है वो भी राइट अमाउंट में होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर। ना तो कोई बहुत ज़्यादा होना चाहिए कोई न्यूट्रिएंट, ना बहुत कम। अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है। संतुलित आहार। संतुलित आहार कौन सा होगा? वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट क्वांटिटी में। दैट डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। और ये डाइट हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए और प्रॉपर बॉडी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया गया है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि हमने एक पूरे वीक में क्या क्या खाया। चेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स अबाउट विच यू स्टडीड अर्लियर आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन बाय यू विद इन अ डे और सो। और फिर हमें ये भी चेक करना है कि जो भी हमने खाया, तो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, रफेज, जो भी चीज़ें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी की हैं, क्या वो फूड आइटम्स जो हमने खाए हैं एक वीक के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। पहले हम अपना चार्ट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने एक वीक में क्या क्या खाया है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं राइस, चपाती, पल्सेस यानी कि दालें, वेजिटेबल्स जो भी आपने खाई है, जिस भी चीज़ की, पोटैटो की, मटर पनीर, जो भी आपने वेजिटेबल खाई है वो आप लिखेंगे। मिल्क, सैलड, आलमंड्स यानी कि बादाम, फिश, एग्स, बटर, और जो भी आपने खाया है स्पेशल आप वो इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। पूरे वीक में तो दो तरीके बेटा, या तो आप डे वाइज लिखो या फिर पूरे वीक में जो भी आपने कॉमन चीज़ें खाई हैं। अभी पूरे वीक की तो मे बी आपको याद ना भी हो, तो हमने क्या किया, इनको कॉमन लिख लिया है। ठीक है। आप भी इस वाले कॉलम में ऐसे ही जो भी आपने पूरे वीक में खाया वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे, और फिर चेक करना है कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे या नहीं थे, जो भी हमने पढ़े हैं अब तक सारी वर्कशीट्स में चैप्टर नंबर 2 की में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जब हम चीज़ों को, खाने की चीज़ों को वॉश करते हैं या उनको पकाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। अगर हम बार बार राइस, चावल को और दालों को धोते हैं तो उनमें से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं वो उनमें से रिमूव हो जाते हैं, पानी के साथ डिज़ोल्व होके बह जाते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग देम ऑफ ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी छीलने के बाद अगर उन्हें धोते हैं तो उनसे भी काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं, स्पेशली वो विटामिन्स और मिनरल्स जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा छीलने से पहले धोना चाहिए, यानी कि छिलके के साथ धोना चाहिए। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड थ्रोन अवे।
बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो मिनरल्स का जो अमाउंट है, जब हम एक्सेस अमाउंट में किसी सब्जी को या किसी चीज़ को हम पकाते हैं एक्सेस वाटर के अंदर, तो ये चीज़ें और फिर उस वाटर को अगर हम फेंक देते हैं तो प्रोटीन्स और मिनरल्स उस केस में लॉस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर से। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, और जो विटामिन सी है ये भी ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम हीट करते हैं किसी खाने को। तो जब हम किसी चीज़ को कुक करते हैं और इसमें विटामिन सी है, तो अगर लंबे टाइम तक हम किसी चीज़ को पका रहे हैं तो उसमें से हीटिंग की वजह से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। हमें उन स्टेटमेंट्स को टिक करना है जो करेक्ट है, और जो करेक्ट नहीं है उस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, रॉन्ग का निशान लगाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। सिर्फ राइस खा के हम अपनी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? नहीं, वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, यानी कि अलग अलग तरह का खाना चाहिए। फिर सेकंड, वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन डाइट। एक इंसान को अपनी डाइट में कच्चे फल और सब्जियों को भी इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें वो भी खाने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब है नेक्स्ट, विच वाइटामिन गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। हीट के द्वारा कौन सा वाइटामिन ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम खाना पकाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा विटामिन सी ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। रेगुलरली अपने हैंड्स को पानी और साबुन से धोइए। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel.